फ्रेंड्स, मैं शुभम आपका फिर से स्वागत करता हूं शुभम कोचिंग सेंटर में। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। हम सिंपल रूल से शुरू करेंगे, फिर 4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक सिंपल, एक कंबशन, एक रेडॉक्स और एक जिसमें पॉलीएटॉमिक आयंस बनते हैं। मैं हर स्टेप को एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों के लिए रेडी हो जाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपना डाउट भेजें। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज स्टेप। पहला, ये दोनों भाषाओं में होगा, लिखावट भी और बोलचाल में भी। तो सबसे पहला है इक्वेशन लिखो सही फॉर्मूले के साथ। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जो इक्वेशन लिखनी है वो सही फॉर्मूले के साथ होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जिन्हें हम परमाणु बोल देते हैं, उनको काउंट करो। उनको क्या करना है? काउंट करो। काउंट करना है। और ये काउंट कैसे करना है? दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड भी और राइट साइड भी। यानी कि हम बात करें लेफ़्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे थर्ड पॉइंट की, तो सबसे पहले मेटल या कॉम्प्लेक्स आयन बैलेंस करो। क्यों करना है? और फिर साथ के साथ फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में काउंट करना है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट में ये कहता है कि जो पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस, जैसे अगर हम बात करें कौन से होते हैं, जैसे SO4 होते हैं या फिर NO3, ये हमारे पॉली एटॉमिक आयंस होते हैं। अगर दोनों साइड सेम फॉर्म में हैं तो उनको एक ग्रुप की तरह बैलेंस करो। यानी कि अगर हमारे पॉली एटॉमिक आयंस हैं तो उन और दोनों साइड में हैं, रिएक्टेंट के साइड भी है और प्रोडक्ट के साइड भी हैं ये, तो उनको एक ग्रुप की तरह ही हमें बैलेंस करना होगा। मैं इसके बारे में आगे आपको
एग्ज़ाम्पल में बताऊंगा। फ़िलहाल हमारा 4th पॉइंट है ये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 5th पॉइंट की, अगर फ्रैक्शनल कोएफ़िशिएंट आ जाए तो एलसीएम लेकर सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके होल नंबर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करो। ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी फ्रैक्शनल कोएफ़िशिएंट हो तो सबसे पहले हम उसमें एलसीएम करेंगे और उसके बाद हम उसको मल्टीप्लाई करके होल नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। इसके बारे में भी मैं सेपरेट में एग्ज़ाम्पल समझाऊंगा। इसके बाद हम 6th पॉइंट पर लेकर चलते हैं। फाइनली यानी कि फाइनल चेक ज़रूर करो। हर एलिमेंट लेफ़्ट और राइट इक्वल होने चाहिए। तो हमारा लास्ट में अगर हम बात करते हैं कि अगर फ़ाइनल चेक करें हम उसे करने के बाद, बैलेंस करने के बाद, तो हमें फ़ाइनली भी चेक करना ज़रूरी है। हर एलिमेंट को लेफ़्ट और राइट में काउंट करके देखें कि दोनों तरफ बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आ रही है, और यदि बराबर हैं तो वो बैलेंस हो चुकी है रिएक्शंस। एग्ज़ाम्पल की तरफ से देखेंगे कि भाई एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से ये अनबैलेंसिंग रिएक्शंस बैलेंसिंग होती हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एग्ज़ाम्पल 1। एक हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है, अनबैलेंस इक्वेशन, तो वो है Al प्लस O2 gives to Al2O3। तो ये हमारी एक इक्वेशन है जिसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम डालेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो स्टेप 1, सबसे पहले हमें एटम्स को काउंट करना है। क्या करना है? काउंट एटम्स। तो काउंट एटम्स यानी कि हम इसके अलग अलग एटम्स को लिखेंगे। एक तरफ एल्युमिनियम हो गया, एक तरफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम इसके लेफ़्ट साइड में बात करेंगे और इसके राइट साइड की बात करेंगे। लेफ़्ट साइड में कितने एटम्स हैं, राइट साइड में कितने एटम, यानी कि ये हमारा साइड लेफ़्ट साइड है और ये हमारा साइड राइट साइड है। तो लेफ़्ट साइड में अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, तो यहाँ पर हमारा एक एटम है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ हमारा 2 एटम है। और यदि हम राइट साइड में देखें तो एल्युमिनियम के यहाँ राइट साइड में 2 एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एटम है। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को काउंट करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हम देखेंगे स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बैलेंस
करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा? एलसीएम 2 और 3, क्योंकि ये दोनों आपस में मेल नहीं खाते हैं, है नहीं? तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा? एलसीएम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एलसीएम 2 और 3 का क्या निकलेगा? 6। क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा 2 और 3 का 6। ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट में ऑक्सीजन जो है लेफ़्ट की तरफ, यानी कि यहाँ वो O2 है, उसमें हम क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा इन दोनों का एलसीएम क्या आया? 6 आया, तो हमें दोनों तरफ 6 बनाना है। तो हम इधर 3 की मल्टीप्लाई करके इसको 6 बना सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, तो हमारा जो ऑक्सीजन है वो कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ऑक्सीजन। अगर हम इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे 3 की मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। तो अब यह हमारा जो है 3 2 जा 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं राइट में। अब बात करते हैं कि राइट में जो Al है वो किस तरीके से लिखा है? Al2O3। क्या लिखा है? Al2O3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 है, तो इसको भी हमें 6 करना है, तो इंटू 2 कर देंगे। तो ये जो 2 है हम जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हो जाएगा वो भी 6 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इसको 6 नहीं लिख सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लास्ट शुरुआत में। तो हम ये देखेंगे 2 3 जा 6। लेकिन अब यहाँ ये देखने की बात है कि जो हमारा एल्युमिनियम है वो 4 हो चुका है, 2 2 जा 4। तो हमें एल्युमिनियम लेफ़्ट साइड के अंदर 4 करना है, तो यहाँ हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्योंकि यहाँ पर 2 लगाया है, तो यहाँ पर 2 से ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4। अब यहाँ देखें एल्युमिनियम की यानी कि Al के जो एटम हैं वो यहाँ पर भी 4 हैं और राइट साइड में भी 4 हैं। ऑक्सीजन के एटम देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 हैं और इधर भी देखेंगे तो 6 हैं। तो हम इसको अगर देखें आगे तो ये हमारी जो बैलेंसिंग रिएक्शन बनेगी वो इस तरीके से कि 4Al प्लस 3O2 गिव्स टू 2Al 2O3। तो ये हमारी पूरी बैलेंसिंग रिएक्शन या बैलेंसिंग इक्वेशन बनेगी, बैलेंस्ड इक्वेशन। इसके बाद हम एग्ज़ाम्पल 2 लेंगे और एग्ज़ाम्पल 2 में हम समझेंगे एक और रिएक्शंस को, जिसमें हम Zn प्लस HCl गिव्स टू ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन। तो इसको समझेंगे। अब इसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले स्टेप 1 हम लेंगे और स्टेप 1 में क्या है कि जो Zn है हमारा, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, है नहीं? सबसे पहले इसको देखेंगे। तो ये हमारा जो लेफ़्ट साइड में है और राइट साइड में कितना कितना है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड की बात करें तो ये लेफ़्ट साइड में है हमारे पास 1 एटम के रूप में, और राइट साइड में भी हमारे पास ये कितना है? 1 एटम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जिंक है यानी कि Zn है वो बैलेंस्ड है। वो क्या है? बैलेंस्ड है। अब बात करते हैं हम Cl की, यानी कि क्लोरीन। अगर हम इसको लेफ़्ट साइड में देखें
और इसी को हम राइट साइड में देखेंगे तो लेफ़्ट साइड में ये हमारे पास 1 में है, यानी कि 1 एटम में है, और राइट साइड में अगर हम देखें तो ये 2 एटम में। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेफ़्ट में 2 है ना, 2 HCl, 2 HCl यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 2 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि भाई लेफ़्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करके ये हमारी जो क्लोरीन है वो बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ बात होती है हाइड्रोजन की, क्योंकि Cl जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो होगा तो ये पूरा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब ये हमारा क्या बन गया, 2HCl बन गया। ठीक है, अब स्टेप 3 हम देखेंगे। ये हमारा स्टेप 2 था। स्टेप 3 में देखेंगे तो स्टेप 3 में क्या है, अब इसमें हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन में भी हम यही चीज़ देखेंगे कि लेफ़्ट एंड राइट। तो राइट साइड में कितना है और लेफ़्ट साइड में कितना है, तो लेफ़्ट में 2 हाइड्रोजन इस समय है और राइट में 2 हाइड्रोजन इस समय है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी रिएक्शन है, क्या Zn + 2HCl gives to Zn Cl2 + H2, ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन है। ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन। अब आगे हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तो तीसरा एग्जाम्पल किस तरीके से होगा तो उसको हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल में ये कहता है कि C2H6 + O2 gives to CO2 + H2O। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसमें भी तो सबसे पहले हम कार्बन एटम देखेंगे, और कार्बन एटम हम लेफ़्ट की तरफ देखेंगे। तो लेफ़्ट में हमारे कार्बन एटम कितने हैं, 2, कितने हैं 2, और राइट में देखेंगे तो राइट में कार्बन कितने हैं 1, राइट में कार्बन कितने हैं 1। तो हम राइट में जो कार्बन हैं उनको 2 बनाएंगे। तो उनको 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि CO2 वो कुछ इस प्रकार से बन गया है, 2CO2। क्या बन गया है, 2CO2। ठीक है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 2CO2। तो इसको हम देखेंगे आगे। अब हम स्टेप 2 में बात करते हैं। स्टेप 2 में हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में अगर हम देखें लेफ़्ट साइड में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हम यहाँ देख सकते हैं 6 एटम हैं। कितने हैं, 6। और अगर हम राइट साइड में देखें तो राइट साइड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, H2। तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर, 2। तो हमें हाइड्रोजन की संख्या जो है, यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो संख्या है वो 6 बनानी है। तो हमें क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 3H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3H2O बन जाएगा। ठीक है, अब स्टेप 3 अगर हम बात करें स्टेप 3 की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेकिन हम लेफ़्ट साइड की बात नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे राइट साइड की बात। तो राइट साइड में
अगर हम देखते हैं कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, तो 3 ऑक्सीजन तो हमारे यहाँ हैं और 2 2 जा 4, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हैं, तो हमारे टोटल कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन हमारे राइट साइड में हो गए। 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ हैं और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल हो गए 7 ऑक्सीजन। अब ये जो 7 है, जो हमारे ऑड नंबर्स में नंबर ऑफ़ एटम्स आते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता है, लेकिन अब आसान लगने लगेगा आगे से। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अब हमें लेफ़्ट साइड में भी क्या करना है, या तो हमें 7 करना है या हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसमें हमें समझ में आता है कि हम इसे फ्रैक्शन में करें। अब ये फ्रैक्शन में कैसे होगा, तो लेफ़्ट साइड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कितनी है, 2 है। वो कितनी है, 2 है, और इसमें यहाँ पर 7 है, तो हमें यहाँ पर भी 7 बनाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर 7/2 से क्या करेंगे, यानी कि एक फ्रैक्शन वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी 7/2 और उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7। लेकिन रुक जाइए, अभी इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इसको समझेंगे। अगर हम यहाँ पर फ्रैक्शन 7/2 लेंगे और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 2 के साथ सभी पूरी रिएक्शन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, पूरी रिएक्शन में हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये हमारा स्टेप 4 है। ये क्या है, स्टेप 4। तो 7/2 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम सपोज़ करते हैं, यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ऑक्सीजन को यदि हम 7/2 कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन वाला 2 है, ये हमें कैसे न कैसे करके काटना है। लेकिन कैसे काट सकते हैं हम जब काट सकते हैं जब हम मल्टीप्लाई कर दें 2 में, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये 2 कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब हम पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तभी ना इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर 7/2 लिखते हैं, लिख दिया। लेकिन हमें ये फ्रैक्शन हटाना है, तो स्टेप 4 में हम चलते हैं। तो स्टेप 4 में क्या कहता है कि जो फ्रैक्शन है हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई 2 करें। क्या करना है, मल्टीप्लाई 2। अब मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कैसे। 2CH6 प्लस 7/2 O2 2CO2 प्लस 3H2O। अगर हम इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एंड 2 मल्टीप्लाई, तो अब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2C2H6 प्लस इस 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 7O2 और 2 2 जा 4, तो 4CO2 प्लस 3 2 जा 6H2O। ये हमारी क्या बन गई, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कि बैलेंस इक्वेशन। तो हम ये देख सकते हैं कि फ्रैक्शंस वाली जो इक्वेशन होती हैं वो थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से ये पूरी हो सकती हैं अगर स्टेप वाइज स्टेप चलें। अब हम यहाँ देखें काउंट करके, कार्बन 2 2 जा 4, तो इधर भी कार्बन कितने हैं, 4। ऑक्सीजन देखें तो 7 2 जा 14, तो हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन की मात्रा 4 2 जा 8 तो यहाँ है और 6 यहाँ पर है, तो 8 और 6 14 हो गए। हाइड्रोजन देखें तो 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखें 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है,
तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। क्या हो गई? बैलेंस हो गई। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल पर चलते हैं। किस पर चलेंगे? एग्जाम्पल 4 पर। और ये 4 एग्जाम्पल हमारी पॉलीएटॉमिक से संबंधित है, पॉलीएटॉमिक आयन से, जिसमें हमारी इक्वेशन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H3PO4 gives to Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2O। तो ये हमारी अनबैलेंस इक्वेशन है। कैसी है? अनबैलेंस्ड है। इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना है। तो स्टेप 1 में क्या कहता है? तो स्टेप 1 में ये कहता है कि सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को लेना पड़ेगा। तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या है? PO4, क्योंकि इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो हम यहाँ पर PO4 ग्रुप को लेंगे, PO4 ग्रुप को काउंट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में अगर देखें हम, तो लेफ़्ट साइड में ये 1 है, और राइट साइड में देखें हम तो राइट साइड में ये 2 है। यानी कि हमें लेफ़्ट साइड में भी 2 बनाना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो ये 2 हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से जो हाइड्रोजन है उसमें भी हमारा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हमें ये पूरी इक्वेशन, पूरा मॉलिक्यूल मिलेगा देखने के लिए इस तरीके से। अब हम स्टेप 2 में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में कहते हैं कि जो कैल्शियम है Ca, वो राइट साइड में कितना है? तो हम ये कहेंगे राइट साइड में हमारा 3 एटम्स के रूप में है, और लेफ़्ट साइड में ये हमारा 1 एटम के रूप में है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? तो लेफ़्ट में 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3CaOH ट्वाइस। यानी कि यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगी। इसके बाद हम स्टेप 3 देखेंगे। तो स्टेप 3 में अब हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोजन। स्टेप 3 में हमारे पास क्या बचता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या बचता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है वो इसका नहीं लेंगे, ये वाला है। ऐसे ही ऑक्सीजन ये वाला है, हाइड्रोजन ये वाला है, हाइड्रोजन ये रहा। ठीक है? तो हम लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन की मात्रा देखेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे, और राइट साइड में हम और उसको फिर बैलेंस करेंगे। तो लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 2। कितनी है? 2। और राइट साइड में कितनी है? 2। राइट साइड में कितनी है? तो हाइड्रोजन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को भी देखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 2। कितनी है? 2, सॉरी 2 है। और राइट साइड में कितनी है? तो राइट साइड में हमारे पास 1 है। राइट साइड में क्या है हमारे पास? 1। तो अब हमें इसे क्या करना होगा? हम इसे 2 बनाना है ना? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है वो 1 मॉलिक्यूल में है, वो सॉरी 1 एटम में है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हम इसमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2, इधर भी 2, लेकिन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 2H2O। क्या मिलेगा? 2H2O। ठीक है ना? हमें क्या मिलेगा? 2H2O। लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए? तो हाइड्रोजन हो गए 4। लेकिन इधर कितने हैं हाइड्रोजन?
तो इधर हम यहाँ देखें हाइड्रोजन की मात्रा, लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। तो यहाँ देखें तो 2 तो यहाँ हो गए एंड 3 2 जा 6 यहाँ हो गए। कितने हो गए हाइड्रोजन की मात्रा? 6 इधर हो गई। कितनी हो गई? 6 इधर हो गई। तो इसे आगे हम देखेंगे, एक बार फिर से हम इसको काउंट करेंगे। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है हमारे पास? हाइड्रोजन की मात्रा हो जाएगी 3 2 जा 6। कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 6 ये हैं और 6 ये हैं, तो टोटल हमारे पास 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखो 3 2 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, तो 6 एंड 6 कितने हाइड्रोजन? 12। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ तो हमारे पास 2 था हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीजन भी यहीं देखेंगे तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 6 हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं? 6 हैं। लेकिन इधर की तरफ हम ऑक्सीजन देखते हैं तो 1 है, तो हमें 6 बनाना है। तो इधर हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 6 से करेंगे। तो हम यहाँ 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 6H2O बन जाएगा। अब ऑक्सीजन भी यहाँ देख सकते हो 6 हो गया अपने आप ही, है नहीं? अपने आप ही क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी अगर हम यहाँ पर 6 लगा दें। क्या कर दें? 6 लगा दें, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब इसके बाद एक और इक्वेशन है हमारे पास, और इस इक्वेशन में हम आगे कुछ और नया देखेंगे। तो एग्ज़ाम्पल हम 5 देखेंगे, तो इसको हम कहेंगे KClO3 और ये गिव्स टू KCl एंड O2। तो इसमें हम स्टेप 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? स्टेप 1। तो यहाँ पर हम K को देखेंगे और Cl को देखेंगे। तो K इधर 1 है और राइट साइड में भी 1 है। Cl देखेंगे, Cl भी 1 है और ये इधर भी Cl क्या है हमारा? 1 है। तो यानी कि दोनों तरफ ये क्या है? बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो हम उसे एलसीएम करते हैं। क्या करते हैं? एलसीएम करेंगे 3 एंड 2 का, तो हमें मिलेगा 6। तो यहाँ हमें क्या करना है? 6 बनाना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए, और इधर 3 से करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे 6 हो गए। लेकिन अब यहाँ देखते हैं तो 2K हो चुका है और यहाँ Cl भी 2 हो चुका है नहीं? तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारी ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई। तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई है। अब आगे हम कुछ आपको प्रैक्टिस वर्क देंगे जिसे आप अपने करके लाएंगे, है नहीं? और वो मैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसलिए चलो दोस्तों, आज हमने बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप सीखा है और अलग अलग रिएक्शन सॉल्व की हैं। अब आपको हर इक्वेशन को बैलेंस करना इजी लगेगा। आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें शुभम कोचिंग सेंटर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल ऑफ द बेस्ट।